दोस्तों, कई बार देखा गया है कि कोई तुम्हें पूछता नहीं है आपके बारे में। कोई कभी परिवार का सदस्य, घर का सदस्य, आपके पिताजी, माताजी, भाई बहन, आपकी पत्नी, आप यदि शादीशुदा नहीं हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी हैं, वो आपको कई बार पूछते नहीं हैं। और इस नहीं पूछने को आप दूसरे वे में ले लेते हैं। तो होता क्या है उससे कि आप अपने आप को उनके ऊपर बोझ समझने लग जाते हैं। वो भी आपको इसी तरह से ट्रीट करते हैं, वो भी आपको अपने आप पर बोझ समझने लग जाते हैं। और होता क्या है, आप भीड़ में अकेले हो जाते हैं। जब पूरी दुनिया आराम से चहल पहल कर रही है, खूब हंसते हैं, खेलते हैं, सारी दुनिया मजे से चल रही है, मगर आप एक तरफ कोने में दुबक के बैठ जाते हो और ये सोचते हो कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मेरी कोई हेल्प नहीं करता है, मैं बिजनेस में लॉस खा रहा हूँ, कोई पूछने नहीं आता, मुझे कोई मदद नहीं करने आता। मैं यहाँ 2-3 बातें आपको कहना चाहूँगा। क्या कभी आपने किसी की मदद की? नहीं की। तो नहीं की तो आपकी कौन मदद करेगा? इसलिए हमेशा किसी की मदद करने की कोशिश कीजिए जब आप दुनिया की मदद करेंगे। दुनिया का मतलब मेरा है किसी भी एनीबडी XYZ जिनकी आप मदद करेंगे तो आपकी भी मदद करने वाले बहुत मिल जाएंगे। मगर पहले आपको उनको अपने परिवार का सदस्य, अपने घर का सदस्य या अपना कोई विशेष आदमी मानना पड़ेगा। जब आप उनको अपना मानेंगे तो आपको मानने वाले बहुत मिल जाएंगे। ये दुनिया दोस्तों टिट फॉर टेट है। जैसा आप करेंगे लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। आप मेरी तरफ 1 अंगुली करेंगे मगर ये देखिए 3 अंगुली मेरी तरफ आ रही हैं। मैं किसी की दूसरे की तरफ 1 अंगुली करूंगा तो ये 3 अंगुलियां आप देख रहे हैं मेरी तरफ आ रही हैं और चौथा अंगूठा है वो भी मेरे को दर्शा रहा है। यानी कमियां आप में हैं, दूसरों में नहीं है। इसलिए खुद सुधारने की कोशिश कीजिए। जब तक आप खुद नहीं सुधरेंगे तब तक आप दुनिया को नहीं सुधार सकते। दूसरों को ओढ़ना देना, उलाहना देना या दूसरों को गलत बात कहना अच्छी बात नहीं है। हाँ, बिजनेस है, बिजनेस में लॉस भी आता है, प्रॉफिट भी आता है। बिजनेस का स्वभाव होता है, वो कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी मंदा चलता है, कभी तेज चलता है। तो ऐसी परिस्थितियों में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपने अकेले ने बिजनेस शुरू किया था, घर के किसी सदस्य को आपने पूछा तक नहीं कि मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूँ। चाहे आप हार्डवेयर का बिजनेस करते हो, सॉफ्टवेयर का बिजनेस करते हो, चाहे आप मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हो, कॉन्ट्रैक्टरशिप का बिजनेस करते हो, या पढ़ाई लिखाई की बात कर लीजिए। आपने अपने घर वालों को यहाँ तक नहीं पूछा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या करना चाहिए। आपकी प्लानिंग आपने नहीं बताई घर वालों को कि मुझे जीवन में ये ऊंचाइयाँ छूनी है, मैं इस सेक्टर में जाना चाहता हूँ। आपके पापा जी ने पूछा, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आपने कह दिया आपको क्या पता है पापा जी, आप तो कुछ जानते नहीं। अरे वो बहुत कुछ जानते हैं, दुनिया देखी है उन्होंने। और ये सफ़ेद बाल आते हैं ना, ये दोस्तों ऐसे ही नहीं आते हैं, ये दुनिया सारा तजुर्बा सिखाती है। हाँ, ये जरूर है कि ये सीखने वाले के ऊपर है। यहाँ एक एक रत्ती का हिसाब होता है इस दुनिया में। हर सीखने वाला आदमी कहीं गंदी से गंदी जगह, गलत से गलत जगह और कम पढ़े लिखे से और कम पढ़े लिखे आदमी तक से कुछ सीख सकता है। और नहीं सीखने वाला, चाहे आप किसी बहुत बड़े बुद्धिमान आदमी के पास, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के पास या बहुत बड़े किसी विशेषज्ञ के पास भी रह कर आ जाएंगे तो भी आप बहुत कुछ नहीं सीख पाएंगे। क्यों? कि आप सीखना नहीं चाहते। जब आप सीखना चाहते हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसी सोसाइटी में रहते हैं, किन लोगों के साथ में रहते हैं, किन लोगों के साथ में वर्क कर रहे हैं, आपका बिजनेस कौन सी जगह पर है, आप कैसा बिजनेस में डेवलप करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करते हैं। आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आप अपने स्टाफ के साथ कैसे रहते हैं, आपके ऑफिसर्स के साथ कैसे रहते हैं, आपके सबॉर्डिनेट के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, आपके क्लाइंट्स के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं। ये सारी बातें आपके एक व्यक्तित्व को बनाती हैं। और वही व्यक्तित्व आपके उस समय काम आता है जब मार्च पूरा होने के बाद में, अप्रैल में, जब आप प्राइवेट नौकरी में काम कर रहे हो तो अप्रैल में जब आपका इंक्रीमेंट होता है, उस समय ये बातें सारी देखी जाती है। आपका बॉस जो पीछे बैठा है या यूं कह सकते हैं अंदर चेम्बर में बैठा है, वो आपकी सारी कार्यकलाप को, सारी इन गतिविधियों को नोट करता रहता है और पूरी साल नोट करता रहता है। जब ये सारी आपकी बातें जुड़ करके
वहाँ आपका एक व्यक्तित्व बताती है कि आपकी सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, आपने कंपनी को कितना कमा करके दिया है, आप कितना अच्छे से वर्क करते हैं, आपके अकेले काम करने से कितना कंपनी कमा रही है, और आप लोगों को मोटिवेट करके, लोगों का साथ लेकर के, लोगों की बुद्धि को, विवेक को काम में लेकर के आप कितना कंपनी को कमा करके दे रहे हैं। ये सारी बातें आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, आपकी पर्सनालिटी को बनाती हैं। आपका रहना क्या है, आपका खाना क्या है, आपकी वेशभूषा क्या है। जैसे मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस के ड्रेस कोड के हिसाब से आप यदि अपनी ड्रेस रखते हैं, उससे झलकता हो कि आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, तो आप सही तरीके से उस बिजनेस के लायक हैं। उस ऑफिस में जिस पोस्ट पे हैं आप, उस पोस्ट के अनुसार आप अपनी ड्रेसिंग रखते हैं, पहनने ओढ़ने का सलीका है, बैठने तक का सलीका काउंट होता है। बहुत सी बातें हैं, एक बात नहीं है। आपके जीवन में जहां भी आप परेशानियों से शिकार होते हो, उस समय आपको आपके ये दोस्तों की लिस्ट है वो काम देती है। कौन कौन आपके दोस्त हैं, कौन कौन आपके एडवाइजर हैं, वो कैसे आपको गाइड करते हैं। बुरे वक्त में आपके जो एडवाइजर हैं, आपके दोस्त हैं, वो आपको जैसा गाइड करते हैं, आपका माइंडसेट वैसा ही हो जाता है। आपका माइंडसेट आपको खुद को बनाना होता है, मगर दोस्तों की अहम भूमिका होती है, आपके स्टाफ की अहम भूमिका होती है, आपके घर परिवार के सदस्यों की अहम भूमिका होती है। परिवार का हर सदस्य यदि आपको कोऑपरेट करता है, आप उनको कोऑपरेट करते हैं, तो दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो आपको हरा सके। आप सक्सेस हो सकते हो, हर स्थिति से सक्सेस हो सकते हो, हर स्थिति को फाइट करके आगे निकल जाओगे और नई से नई ऊंचाइयां छू लोगे। और यदि आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके कर्मचारी, आपका स्टाफ यदि आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो आप कितने भी अपने आप को बुद्धिमान मान लो, मन में मोतीराम जी बनने से कुछ नहीं होता दोस्तों। आपको अपना व्यक्तित्व दिखाना पड़ेगा लोगों को। ये दुनिया है, वो रिजल्ट देखती है। आप जैसा रिजल्ट दुनिया को दिखाएंगे, वैसा ही आपको उसका रिटर्न मिलेगा। रिटर्न हमेशा उसके हिसाब से ही मिलेगा, चाहे आज दिखा दें, कल दिखा दें, परसों दिखा दें। यहाँ उसी की कदर होती है इस दुनिया में जो आदमी कुछ करके दिखाता है। केवल सपने सपने रखने से कुछ नहीं होता। आपके सपने सभी तभी साकार होंगे जब आप उन सपनों के ऊपर काम करेंगे, उनके ऊपर पॉजिटिव सोच रखेंगे और उनको टाइम देंगे। वक्त हर चीज को बुलाता है। यदि परिस्थितियां आपके पीछे विपरीत थी, तो अब आगे सही होने में उनको बहुत वक्त नहीं लगता है। हमेशा परिस्थितियां एक सी नहीं रहती। आपने देखा होगा, हर साल में 4 मौसम होते हैं, वैसे 6 ऋतुएं बताई जाती हैं, तो हर ऋतु अपना अपना प्रभाव डालती है। वैसे ही आपके बिजनेस में, आपके ऑफिस में, जहां आप काम करते हैं, जहां आप मान लीजिए कॉलेज में आप स्टूडेंट हैं, तो आपके वहां भी कॉलेज के सिस्टम भी बदलते रहते हैं, वहां की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। आपके लेक्चरर, टीचर वगैरह अलग अलग स्वभाव के आते हैं, अलग अलग नेचर के आते हैं। उनके साथ में आपको जुड़ना होता है और उन्हीं से कुछ सीखना होता है। जब आप उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, तो आप बहुत अच्छे नंबर से उस कॉलेज से डिग्री लेके निकलेंगे। और यदि आप उनके साथ जुड़ने की, उनके साथ काम करने की, या वो जो कहते हैं वो सुनना पसंद नहीं करते आप, कई बार आप क्या है, शक्ल सूरत देख करके ही मना करते, तो अरे नहीं, ये गुरुजी तो कुछ पढ़ाते नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं, ये अरे वो नहीं, वो बहुत कुछ जानते हैं। केवल आपने अपने आप को वाइज पर्सन मान लिया, खुद को बुद्धिमान मान लिया, दूसरे की सुनते नहीं है और खुद में अक्ल होती नहीं है। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें।